जी ताम्रध्वज जी, हाँ सर। अब कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं। जी हाँ सर। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आईएसएमपी वेलफेयर चेयर द्वारा आयोजित आज का जो व्याख्यान लेक्चर प्रोग्राम आयोजन किया है, आईएसएमपी के चेयरमैन सम्मान्य आदरणीय चंद्रशेखर जी, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम लेक्चरर को जुड़े हुए सभी आईएसएमपी के सम्मान्य पदाधिकारी और सभी अतिथियों का मैं गांधी व विनोबा जी की कर्मभूमि रही वर्धा नगरी से एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर, आईएसएमपी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, आज आप सभी को अभिवादन, नमन और स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय रखा है वो विषय इस प्रकार है, मानसिक स्वास्थ्य हम सभी के कैसे कैसे और कितने दुख। बतकही में आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ में अतिथियों के प्रमुख अतिथियों के रूप में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री कौशल मिश्र साहब, आईएसएमपी महाराष्ट्र के चेयरमैन। इनसे मैं इनका स्वागत करता हूँ और इनसे गुजारिश करता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य हम सभी के कैसे कैसे कितने दुख, इस विषय पर अपना अमूल्य मार्गदर्शन कीजिए। आदरणीय कौशल मिश्रा साहब, सामाजिक कार्यकर्ता और आईएसएमपी वेलफेयर चेयर के चेयरमैन महाराष्ट्र राज्य। आदरणीय श्री चंद्रशेखर सर, हमारे मित्र श्री काजी साहब और श्री बोरकर साहब, इन और दूसरे मित्रों को भी मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे सर ने बहुत दुविधापूर्ण विषय रखा है। मानसिक स्वास्थ्य के साथ दुख को जोड़कर बहुत माने एक जिसको क्रिटिकल कहेंगे, वो सब्जेक्ट को हम लोगों के सामने लाया। ये उनका बहुत बड़ा उपक्रम है। उसको विशद करने में थोड़ा सा विलंबित होता है। कोई भी विलंबित होगा कि दुख के साथ आखिर मानसिक संयोगों को और उससे उपजे माने मानसिक रोगों को या क्लेशों को कैसा जोड़े उसमें। ये तो ये तो हम लोगों के वेदों में, जो कि हम लोग मानते हैं कि भगवान के निश्वास से जो उपजे हैं, उसमें कहा गया है कि दुखों का सर्वनाश हुआ, बाकी जो बचा हुआ सुख ही है। तो ये शुरुआत से वेदों के समय से ये सब पूरा वर्णित किया गया है। दूसरा ये है कि जैसे हम लोग अगर मान लें कि ये ब्रह्मांड में एक भगवान द्वारा, प्रभु द्वारा स्थापित किया गया ये महायज्ञ है, जो जनजीवन है, जो जीवन है सबका, तो उस यज्ञ की हम उपकरण मात्र हैं। हम जितने भी लोग हैं दुनिया में, सब उपकरण मात्र हैं। और उपकरण हरदम, यज्ञ के उपकरण हरदम पवित्र रहते हैं, इसलिए उनको दूसरे दुर्गुणों से दूर रखा ही जाए। तो अपने आप ही मेरे ख्याल से मानसिक क्लेश जो आते हैं, ऐसा समझा जाए तो ये मानसिक क्लेशों से थोड़ी सी दूरी हम लोग बनाए रखें। दूसरा ये है कि किसी किसी की अच्छाई उसको आत्मा तक तोड़ती है। आत्मा के विच्छिन्न होने से वो टूटते जाता है, और किसी किसी की बुराई उसको, उसके दिल में छेद करती है। और उनसे जो एक संचित, कुछ भी कह लें उसको आप, उसको संचित जो वो रहती है उसमें से,
वही मनोरोग का कारण रहता है। किसी किसी की अच्छाई के कारण भी इस स्थिति को पहुंचता है, एंजाइटी और डिप्रेशन में, और कोई कोई अपनी बुराई के कारण एंजाइटी और डिप्रेशन में पहुंचता है। तो ये संचय जो होता रहता है, उसके कारण भी मानसिक रोगों का एक सिलसिला जारी हो जाता है। दूसरा, किसी का ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति रहे, हम अगर समग्र दृष्टि से देखें तो किसी का दुख छोटा नहीं होता और किसी का दुख छोटा नहीं होता और किसी का सुख बड़ा नहीं होता, अपने अपने स्तर का रहता है वो। जैसे मैंने प्रत्यक्ष रूप से कई बार देखा है कि जब सूखा पड़ता है जब खेतों में, तो काश्तकार जो है, वो जो किसान है, वो खेत की मेड़ पे खड़ा हुआ अपने खेत को देखता है और सूखते हुए खेत को देखता है, तो उसके दिमाग में वो चलता रहता है कि आगे का जो भविष्य है मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का, वो कैसा वर्ष भर में गुजर बसर करूंगा। उसका दुख उसकी तरह का है। और लेकिन अगर जोड़ लगाया दोनों चीजों का, तो एक खरबपति का व्यापार नष्ट होने और वो खेतों की फसल सूखने में, दोनों में एक साम्य है। उसका दुख बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसका किसान का छोटा दुख भी उसके बराबरी का ही है। कई बार देखा है मैंने कि बहुत बार मैंने करीब 2 पीढ़ियों का मैंने वो लिया, जायजा लिया। तो ये जो लोग गांव गांव में जागली के लिए जाते हैं अपना खेतों में, इनकी एक पीढ़ी से बात करते हुए जाता था मैं और दूसरी पीढ़ी से भी बात करते हुए अभी जाता था। तो इनका जो पीढ़ियों का ये जो संघर्ष है, द्रवित होते रहते हैं। माने थोड़ी सी साल भर की, माने पेट भरने के साधन के लिए रात भर खेतों में गुजारते हैं। तो उसमें कोई चेंज नहीं देखा मैंने, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो प्रथा चली आ रही है। तो ये भी क्या होता है, ये धीरे धीरे ऐसे प्रकार के दुख जो हैं, वो मानसिक विडंबना का कारण हरदम बनते रहते हैं। और ये इसी से, इन्हीं सब चीजों से, जैसे ये तो सिर्फ उदाहरण हो गए, इन्हीं चीजों से मानसिक अशांति फैलती है और उससे बहुत सारे उपद्रव फैलते रहते हैं। हमारे यहाँ पहले ये, तो आपके मुनि और ये थे चरक, महात्मा चरक थे। इन्होंने पहले से ही सिजरोफेनिया और द्विभक्त मस्तिष्क, इसके उपाय और ये सब उसमें अपने चरक संहिता में लिखा हुआ है। महात्मा अग्निवेश थे, जिन्होंने अपनी जड़ी बूटियों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जंगलों में जाके उन्होंने उनकी जमा करके हिस्टीरिया वगैरह की दवाई, उस समय हिस्टीरिया नहीं बोलते होंगे, लेकिन वो दवाइयां उन्होंने संचित किया। मेरा इसमें एक ही प्रकार का वो है, एक ही प्रकार का, जैसे मैं सोचता हूँ कि आज दुनिया की आबादी तरह तरह की महत्वाकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं से उपजे दुख और दुखों से उपजा एक प्रकार का, जिसको निषाद माने जिसको अवसाद बोलते हैं, वो अवसाद से ग्रस्त हो गए हैं लोग। एक मानसिक बीमारी जिसको कहते हैं, हमको ये पागलपन नहीं है, लेकिन क्या है, मनुष्य ने अपने खुद के लिए ही ये विरोधाभास खड़े कर लिया है, जिसके कारण क्या हो गया, वो दुखी रहता है और ये दुख का निराकरण करने का भी कभी प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि महत्वाकांक्षा और बढ़ते जाती है और उसके कारण जो ईर्ष्या भी उसके साथ लग जाती है, क्रोध भी उसके साथ लग जाता है, उससे जो उत्पन्न होता है वो मानसिक रोगों का कारण बनता है। तो आपने देखा होगा कि कोविड काल में एक डॉक्टरों ने एक संभावना जताया था कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो जाए, कोविड का जो वायरस है उसका कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो जाए अगर, तो जो रोग की जो एक
कैपेसिटी है, उद्वेग है जो रोग का, वो अपने आप ही माइल्ड होके शांत हो जाता है। ऐसा उस समय वो था। मेरे ख्याल से देखा जाए तो 75% आबादी, 60% आबादी ये आप अपने एंजाइटी और इससे डिप्रेशन से पीड़ित है। तो अगर एक समतल प्रकार में अगर ये ऐसा ही हो जाए तो एक प्रकार की वो माने एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे को जानने लगे, थोड़ा सा महत्वाकांक्षाओं पे सब मिलके विराम दें और थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से तो ये सब एक समता का प्रकार आएगा और उसमें ये खुशी के दिन आ जाएंगे। लोग जब कुछ नहीं होगा, उनके मानसिक तनाव नहीं होगा, तो अपने आप ही खुशी के दिन आ जाएंगे। तो इसके बारे में चर्चा करते हुए मैं ये भी कहता हूं कि पहले जो काम हुआ तो वो मेरे ख्याल से जेरूसलेम में सबसे पहले धार्मिक रूप से बोलो आप या किसी उससे बोलो तो इसका काम हुआ। मानसिक रोगों की प्रक्रिया को सुलझाने की जो पहल किया वो सबसे पहले जेरूसलेम में हुई। उसके बाद मेरे ख्याल से 705 में पहला जो जिसको हम लोग अस्पताल कहेंगे वो बगदाद में खोला गया और उसके ठीक बाद काहिरा में दूसरा अस्पताल बना। तो उसके पहले से ये प्राचीन परंपरा जो हमारी है, हमारे भारतीय लोगों की, वो चली आ रही थी। तो इन लोगों ने मिलके बहुत प्रयत्न किया इसके लिए। माने आज की बीमारी नहीं, लेकिन वातावरण के अनुसार और समय के अनुसार और लोगों में बदलाव के अनुसार ये मनोरोग का जो है, इनके ही बनाए हुए दुख हैं और मानव के बनाए हुए दुख हैं, उनसे निजात नहीं पा सकता। तो मेरे ख्याल से ये चिकित्सा प्रणाली और उसको आत्मिक और दैहिक रूप को एक दूसरे से मिला के उसका जो इलाज पहले किया जाता था, वो चाहे माने अध्यात्म रूप में हो चाहे धार्मिक रूप में हो, तो ये दोनों को मिला के जो इलाज किया जाता है उसका एक रूप आज और भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जिसको बहुत सारे लोग उपयोग कर रहे हैं दवाइयों के अलावा भी। तो ऐसा अगर होने लगे तो सबसे पहले बात यह है कि ये सब जो दुख उपजते हैं, ये दुख उपजते हैं तो दुख के कारण मानसिक रोग होते हैं। मानसिक रोगों के कारण दुख का कोई वो नहीं है। तो मैंने आपका ज़्यादा समय ले लिया, मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। बाकी धन्यवाद सबका इतनी देर सुनने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा साहब, कौशल मिश्रा साहब, महाराष्ट्र आईएसएमपी चेयरमैन। आपने मानसिक स्वास्थ्य दुखों से कैसे बचा जाए और अपना सुदृढ़ मन कैसे रखा जाए इसके बारे में हमको जानकारी दी। इसके लिए मैं आईएसएमपी के तरफ से आपका आभार मानता हूँ और हमारे साथ में प्रमुख अतिथि के रूप में आपने हमको मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं आपका आभार मान्य करता हूँ। और हमारे साथ में और दूसरे अतिथि जुड़े हुए हैं, आदरणीय श्री एन काजी साहब, आईएसएमपी पश्चिम महाराष्ट्र। तो इन सामाजिक कार्यकर्ता काजी साहब, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप हमको मानसिक स्वास्थ्य हम सभी के कैसे कैसे और कितने दुख, इस विषय पर हमको आप मार्गदर्शन करेंगे, ऐसे आपको अनुरोध करता हूँ। शुक्रिया ताम्रध्वज जी, आईएसएमपी के चेयरमैन चंद्रशेखर जी, कौशल्य जी और सारे जो उपस्थित सदस्य हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम। मानसिक स्वास्थ्य और सुख दुख ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आज के ज़माने में। मानसिक स्वास्थ्य की वजह से तो बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और हम रत्नागिरी में गए थे, वहाँ पर भी देखा होगा कि वहाँ पर बहुत बड़ा मनोरुग्णालय है, जहाँ सांगली, सातारा, इचलकर जी इधर के सारे लोग वहाँ पर एडमिट होते। तो ये मनोरुग्ण होने की जो प्रक्रिया है, किसके जरिए से, यानी कि पैदाइश से इंसान मनोरुग्ण नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में कुछ हालात आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता है
मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है और वो सीधा या तो पागल बन जाता है, या तो खुदकुशी कर लेता है, या तो खुद को डिस्टर्ब कर लेता है, और पूरी परेशानी उसके परिवार को भुगतनी पड़ती है। तो ऐसे मनोरोगियों को मनोस्वास्थ्य के लिए बहुत से सत्पुरुषों ने इसके लिए कोशिश की है। इसके लिए हॉस्पिटल भी है, मेंटल हॉस्पिटल भी है, साइकेट्रिक भी है, और मोटिवेटर लोग भी हैं। बहुत छोटी छोटी बातों की वजह से इंसान यानी कि परेशान होता है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। मुझे परसों एक कहानी पढ़ने में आ गई। एक ऑफिसर था, गालिबन 50 साल का ऑफिसर, अच्छी एजुकेशन लेके अच्छी जॉब कर रहा था, महीना 1.5-2 लाख रुपए पेमेंट था उसका, अच्छी कमाई थी, बंगला बनाया था, 2 बच्चे थे, बीवी थी, मगर हमेशा वो 50 के बाद वो डिप्रेशन में चला गया और सोचने लगा कि घर बांधा है मैंने किससे लेकर उसका डिप्रेशन, बच्चों का एजुकेशन के फीस का डिप्रेशन, और जब बाकी सब उसकी लड़की जब बड़ी हो गई तो उसके शादी का डिप्रेशन, ये सारे यानी कि उसे उसके दिल को सताने लगे और वो फिक्रमंद हो गया कि मेरा क्या हो जाएगा। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसकी बीवी के साथ उसने अपनी बात शेयर की कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब पागल हो जाऊंगा या कुछ हो जाऊंगा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए इस हालत में। अभी 50 साल का यानी कि मैच्योर इंसान इस हालत में हो गया। तो उसकी बीवी ने कहा कि यहाँ पर गांव में एक सत्पुरुष है, उनके पास जाइए और जाके उनकी कुछ सलाह लीजिए। तो वो गए सत्पुरुष के पास, तो कहने लगे कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मानसिक दृष्टया मैं बहुत त्रस्त हूँ और मुझे रात को नींद नहीं आती और हमेशा फिक्र करता हूँ कि मेरा क्या हो जाएगा। तो सत्पुरुष ने देखी इनकी मानसिक हालत देखी और उनको कहने लगे तो तेरा इलाज तो हो सकता है। कहने लगे तो एक काम कर, अभी तू जहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था वहां पर चला जा और वहां पर तेरे मास्टर जी के पास उस जमाने में जो बच्चे तेरे साथ पढ़ाई करते थे उनकी लिस्ट लेके आ, और लिस्ट लेके आने के बाद उनके वो लोग क्या क्या कर रहे हैं आज के जमाने में देख। ठीक है कहने लगा। तो महीना 2 महीने सारे दोस्तों के हालात और एड्रेस लेने में गए। वो चला गया वो स्कूल में, वो 30-40 जो उसके कलीग थे उनके एड्रेस लिए और आ गया और देखने लगे कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, किधर कर रहा है, सबकी यानी कि तहकीक करने लगा। तो देखा कि उसमें से 10% लोग तो दुनिया छोड़ के चले गए थे। 6-7 लोग ऐसे थे जिनकी तलाक हो चुका था, 2-3 मरतबा शादी हो गई थी। उसमें 2-3% लोग थे जिनको औलाद नहीं थी, और उसमें कई लोग शराब पीना शुरू करके अपनी जिंदगी बर्बाद किए थे। उसमें से कई लोग ऐसे दोस्त थे उसके जो शराब और बुरी आदत की वजह से अपनी जिंदगी को त्याग कर चुके थे और उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं था, कोई गरीबी में था। तो सारा देखने के बाद वापस सारी लिस्ट लेके हिस्ट्री लेकर अपने उस सतपुरुष के पास गया और जाने के बाद पूरी लिस्ट पढ़ के बताई, और बताने के बाद सतपुरुष ने कहा कि इसके देखने के बाद तुझे क्या लगता है, तू सुखी है या दुखी है। तो अपने दिल में झांकने के बाद कहने लगा कि मैं सच में खामखा परेशान हो रहा था और खामखा डिप्रेशन में जा रहा था। इन लोगों की तुलना में मेरी जिंदगी बहुत बेहतर है और मैं अननेसेसरी डिप्रेशन में जा रहा था। कई लोग दुनिया छोड़ के चले गए, कई लोग बीमार हैं, कई लोग नशेड़ी हैं, कई लोगों की जिंदगी में कोर्ट कचहरी शुरू है, उनसे तो मैं बेहतर हूँ। ये सोच के अपना मानसिक संतुलन ठीक करके अपनी जिंदगी गुजारने लगा। तो ऐसी बहुत सी मिसालें, बहुत सी कहानियां आपके पास समझ में आएगी जिनका संतुलन मामूली मामूली बातों से बिगड़ जाता है। और थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा अपनी जिंदगी में गौर व फिक्र करेंगे तो ये पल यानी कि ज्यादा दिन नहीं रुकता, ये दुख का फल ज्यादा देर नहीं रुकता, ये चला जाता है। हमेशा इंसान को सुख थोड़ी देर के लिए आता है और दुख जिंदगी में हमेशा रहता है। हमेशा किसी न किसी बात का दुख चला रहता है, लगा हुआ रहता है। एक इंसान के पास 99 लाख रुपए आ गए, 99 लाख रुपीज। तो सोचने लगा, हम सोचते हैं कि वो सुखी और समाधान हो गया। उसके दोस्त को बोला कि मेरे पास 99 लाख है। तो कह अरे वाह बहुत बड़ी राशि तेरे पास है। और कह लगे नहीं यार, सिर्फ 1 करोड़ को 1 लाख कमाए, जब मैं 1 लाख कमाऊंगा तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। और 1 लाख कमाने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता कि उसे और कमाने की होड़ रहती। सो जो हालात अपने बनते हैं, जो हमको मिलता है उसमें सेटिस्फैक्शन होना, समाधान मानना, यही बहुत बड़ी बात है। इसे लेकर अपनी जिंदगी गुजारना। और जो सुख और दुख है वो दो जिंदगी के 2 पहिए, वो साथ में रहेंगे तो जिंदगी चलेगी। हमेशा जिंदगी में शक्कर और गुड़ ही खाते रहेंगे तो इंसान का यानी कि उसका मिजाज बदल जाएगा, वो नहीं खा सकता। उसके साथ कुछ कड़वा चाहिए, कुछ तीखा चाहिए, कुछ खट्टा चाहिए, मीठे के साथ सारा चाहिए। दुख के साथ सुख के साथ दुख भी चाहिए, और दुख चिरंतर रहने वाली चीज है।
और सुख क्षणिक सुख है, आता है और चला जाता है। तो इसके लिए हमेशा, एक बार हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, एक रास्ते पर उनके साथ ही एक इंसान था, तो उन्होंने देखा कि एक कौड़ी इंसान, महारोगी, कुष्ठ रोगी, एक रास्ते पर पड़ा हुआ था और उसके पैर नहीं चल रहे थे, हाथ नहीं चल रहे थे, सीधा देख भी नहीं पाता था। तो जाने वाले उनके पैगंबर के साथ जो साथी था वो कहने लगा कि देखो कितना गमगीन और कितना दुखी इंसान है, इसमें तो मुझे, इसका खुदा ने कैसे हाल बनाया, इसके पास तो कुछ भी नियामत नहीं है खुदा की। तो पैगंबर साहब ने उसके पास कहा, देखा और कहने लगा कि इसकी जिंदगी में भी, ये भले पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है, और इसकी जिंदगी में भी एक अच्छी चीज है जो खुदा ने उसे नियामत दी है। तो साथी कहने लगा कि कौन सी बात है? तो कहने लगे कि ये पेशाब और संडास अपनी मर्जी से करता है, पेशाब आता है, संडास आता है, ऑटोमेटिक नहीं चला जाता है, बहुत बड़ी नियामत है इसके पास। अगर ये पेशाब और संडास भी बगैर मर्जी के करता, इसकी क्या हालत हो जाती। तो यानी कि हर एक इंसान के सुख तलाश करने की एक धारणा रहती है कि हमको सुख कैसे ढूंढना चाहिए और कैसे चलना चाहिए और कैसे देखना चाहिए। तो ये सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं जो बता सकता हूँ, मगर कौशल जी ने बहुत सारी बातें बताई। बगदाद का हॉस्पिटल बनाया, मनोरोग के हॉस्पिटल बनाए, और आज ये बहुत जरूरी है कि अपनी जिंदगी को अपने संवारने का, खुद का, इंसान का जिंदगी का खुद का प्रयत्न होना चाहिए। लोग आके हमें सुखी और दुखी नहीं देख सकते। रात को किसी भी मामूली चीज को लेकर रात भर जागते रहते, फिक्र करते रहते, और एक पल ऐसा आता है कि 2 मिनट में फिक्र चली जाती है। हम देखते हैं कि दिन ब दिन कैलेंडर, एक एक तारीख बदलता जाता है, एक पन्ना जाता बदलता जाता है, और एक तारीख ऐसी आती है वो पूरी कैलेंडर को बदलती है। हमारी जिंदगी में दुख तो आते हैं, और एक ऐसा पल आता है कि जिसके से अपनी पूरी जिंदगी, यानी कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि, इसीलिए यानी कि हमेशा अच्छे पलों की तलाश में रहनी चाहिए। तो फूलों को मालूम नहीं रहता कि सुबह खिलने के बाद उनको स्मशान जाना है या मंदिर जाना है, मालूम नहीं रहता उनको कहाँ जाना है, और खिलते रहते हैं। उसे स्मशान जाना रहता है, स्मशान जाता है, और जो मंदिर जाना चाहता है मंदिर में जाता है। उसी तरह से फूलों को मालूम नहीं रहता कि उसे स्मशान जाना है या मंदिर जाना है। इस तरह से हमेशा हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और जिंदगी को शान से बनाना चाहिए। जो भी जिंदगी में ये है, बहुत बड़ी कुदरत की देन है। हम अंधे लोग भी देखते हैं, हम अपाहिज लोग भी देखते हैं, हम पागल भी लोग भी देखते हैं, हम भिखारी भी देखते हैं, और कई ऐसे अमीर लोग भी देखते हैं जिनके पास पैसा है मगर मन शांति नहीं है। उनके पास लोग, यानी कि कई ऐसे ऐसे मेरे पास दोस्त हैं मेरे, जिनके अपने बच्चे पूरे फॉरेन में रहते हैं और मियाँ बीवी घर में रहते हैं, उनके पास तो कोई है, दौलत बेहिसाब है, मगर मानसिक संतुलन नहीं है। तो इसके लिए एक परिवार, एक अच्छे दोस्त, अच्छे मोटिवेटर, एक अपना एक, यानी कि अच्छी तरह की सोहबत वाले लोग चाहिए अपनी जिंदगी में, जिनकी जिंदगी में, जिनके साथ अपने सुख दुख हम शेयर करें। फिर सुख तो पल का साथी है, दुख तो हमेशा आते रहता है। तो लिखा है किसने कि तारुफ रोग बच जाए तो उसे भूलना अच्छा, तारुफ यानी बड़ा रोग हो जाए तो उसे भूलना अच्छा, ताल्लुक बोझ बढ़ जाए उसे तोड़ना अच्छा। तो ऐसी बहुत से सारी चीजें, जो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचना ना हो मुश्किल, उसे ये खूबसूरत मोड़ देकर भूलना अच्छा। यानी कि जिंदगी में बहुत से मोड़ आ जाएंगे जो हमको दुखी करेंगे, मगर उसे अलग से मोड़ देकर छोड़कर अपनी जिंदगी को संवारने की हम कोशिश करेंगे, तो अपनी जिंदगी में जितने भी दुख है उस पर हम, यानी कि उसके ऊपर सफलता पा सकते हैं और जिंदगी खुशहाल हम जी सकते हैं। तो मैंने बहुत देर लिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने मुझको सुना। मैंने ज्यादा अगर कुछ गलत वगैरह कहा होगा तो, मैं तो इतना स्टडी करके नहीं बैठा था, ऐसे मेरे दिल में आ गई वो बातें कहा हूँ, आपको अच्छी लगी होगी तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय काजी साहब, आईएसएमपी चेयरमैन और सामाजिक कार्यकर्ता। आपने मानसिक स्वास्थ्य हम सभी को कैसे कैसे और कितने दुख और सुख, ये इसके बारे में आपने बहुत जानकारी, हमको ज्ञानवर्धक जानकारी दी। इसलिए मैं आपका आईएसएमपी वेलफेयर चेयर से तरफ से आपका आभारी हूँ। और आपने बहुत बड़ी बात कर दी, कैसी, सुख और दुख। तो आपने जो बताया कि सुख और दुख आते रहेंगे, लेकिन उसका संतुलन बना के रहे, आदमी ने संतुलन बना के रखना चाहिए और जिंदगी को सामने जाना चाहिए। बहुत बहुत आभारी हूँ सर। और हमारे साथ में अभी और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्राध्यापक ए.के. पोद्दार साहब, मेंबर व वेलफेयर चेयर एग्जीक्यूटिव, सीबीईसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर व वेलफेयर चेयर,
प्राध्यापक और अध्यक्ष कुमार पोद्दार साहब, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमको मानसिक स्वास्थ्य और कितने दुख सभी के कैसे कैसे इस पर हमको मार्गदर्शन कीजिए। आदरणीय पोद्दार साहब। आईएसएमपी के माननीय चेयरमैन चंद्रशेखर जी, इस चर्चा में शामिल हमारे बीच धनंजय जी, नूरुद्दीन काजी जी, कौशल मिश्र जी और इस कार्यक्रम के संचालक ताम्रध्वज बोरकार जी और जो लोग हैं, सब लोगों को मेरा सादर और सम्मानजनक नमस्कार। मैं थोड़ा देर से इसलिए शामिल हो सका क्योंकि तुरंत मैं कॉलेज हो गई। रोज की जो परिस्थितियां होती है सामान्य रूप से समाज के अंदर, उन परिस्थितियों को चर्चा करके नहीं बल्कि उन परिस्थितियों में सुधार की इच्छा रखकर अपने स्तर से जिन जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का हम पालन कर सकें, उसकी चर्चा हमें करना उचित लगता है। समस्याएं कई तरह की समाज में आते रहती है, परिवार रहता है, के लिए के अंदर ही लोग और परिवार ऐसे हैं जो दुख को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें उनका योगदान रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग काफी बर्बाद नजर आते, बेकार नजर आते, लोगों के बीच ढेर सारी समस्याएं नजर आती, लेकिन ऐसी बात नहीं है। समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं से निपटने के लिए समाज के अंदर संगठन से, परिवार से, व्यक्ति से समस्याओं को दूर करने का प्रयास जारी है। हमारे आईएसएमपी ने जिस तरह के सारे समाज और समस्याओं और स्थितियों की चर्चा लोगों के बीच रखकर उसे सुधार का रास्ता बताने का काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। बहुत सारे संगठन ऐसे होते हैं जो अपने ग्रुप को ठीक करने के लिए काम करते हैं, जो अपने साथ रहने वाले लोगों के हित में काम करते हैं। लेकिन आईएसएमपी का जो काम है, एक तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपने अनुभव से मैंने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में पत्रकारिता सबसे अच्छा काम है। अगर पत्रकारिता ना होता तो इतना सुधार नहीं हुआ होता। लोग सिमट के और ग्रुप में बने रहते, किसी के हित में बने रहते, लेकिन पत्रकारिता के कारण अहित करने वाले लोगों को पहचान समाज के बीच और
प्रशासन के बीच लाने का काम पत्रकारिता करती है। और पत्रकारों को जितनी सुविधा और उसकी जरूरत के लिए आगे बढ़ कर के सरकार को आगे आना चाहिए, वो अब तक नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि सारे पत्रकार सही हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा पत्रकार बहुत 10 इधर रह गया हूँ। इतने सारे पत्रकारों के हित में यह कर रहा है, उसकी स्थिति ने ज्यादा समाज को सुधारने का है, समाज के लोगों व्यापारी हो समस्या है। किसान समस्या केवल किसान थोड़े करता है, मजदूर की समस्या कौन करता है? मजदूर की समस्या का जो परिस्थिति है उसको सामने कौन रखता है? पत्रकार रखता है। पढ़ाई लिखाई में जो लोग पीछे पड़ जाते हैं उसके सुधार के लिए बात कौन रखता है? पत्रकार रखता है, और सुधार उसी से होता है। इसलिए समाज के प्रत्येक परिस्थितियों से जिसमें दुख होता है या कष्ट होता है या कमी होती है, उसको सुधारने का काम हमारे समाज का भी है, व्यक्ति है, और संस्था और सरकार का है। लेकिन ये सारे लोग गतिविधि तभी शामिल होते हैं जब सबके ये जानकारी पहुंचे, और जानकारी पहुंचने के लिए पत्रकार और मैं बहुत सारी बातों को अभी पहचान नहीं पाया कि बात हो रही है, लेकिन मुझे जो बात समझ में आया मैंने उन बातों को आपके सामने रखा है। अगर मुझसे कोई थोड़ी कमी या भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, और इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आदरणीय प्राध्यापक अशोक कुमार पोद्दार साहब। आपने हमको मानसिक स्वास्थ्य और दुख कितने इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसलिए मैं आप ISMP वेलफेयर चेयर की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके बाद में हमारे साथ में प्रमुख अतिथि के रूप में मोहनलाल मिश्र, धीरज एडवोकेट साहब जुड़े हुए हैं। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो मानसिक स्वास्थ्य हम सभी को कैसे और कितने दुख, इस विषय पर अपना अमूल्य मार्गदर्शन हमको करे, ऐसी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। आदरणीय एडवोकेट मोहनलाल मिश्र धीरज साहब। आदरणीय श्री मोहनलाल मिश्र धीरज एडवोकेट साहब। आपका माइक ऑफ है। आपका माइक ऑफ है। आदरणीय मोहनलाल मिश्र जी,
आदरणीय मोहनलाल मिश्र धीरज जी। जी 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 आवाज। जी हाँ हाँ, हाँ आप सामने आदरणीय आइए, चंद्र सामने आइए। धन्यवाद। अच्छा आदरणीय चंद्रशेखर जी और हमारे साथ जुड़े सभी को मैं आदर भाव व्यक्त करते हुए अपने मूल विषय पे आते हैं कि हम लोगों को अपने को दो शेयर भागों में करें, आदरणीय मोहनलाल मिश्र जी, अपने को शेयर करें। अभी अभी इसमें फोटो नहीं आ रही ना, फोटो नहीं आ रही सर, शेयर करें ने शेयर कर हमारी फोटो। एक फोटो है ना ये। वीडियो को हाँ आप ये शेयर करें, वीडियो को टच करें और उसको शेयर कर दें। हाँ, सर हमारी फोटो नहीं आ रही इसमें। हाँ आदरणीय चंद्रशेखर जी को प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम। मैं नमस्कार सर। हाँ, मैं अपने विषय वस्तु पर आ रहा हूँ। मानसिक स्वास्थ्य हम सभी के मेरे कितने दुख। प्रथम बात है, हमको दो कैटेगरी देखनी है। एक देखनी है कि हाँ शारीरिक रूप से शारीरिक, और दूसरी है मानसिक। तो मानसिक स्तर पर जो विचार आता है वो आता है, उसका प्रभाव पूरे शरीर में पड़ता है। तो कुछ डॉक्टरों का ये कथन है कि अधिकांश जो रोग हैं वो वैचारिक सोच के कारण होते हैं। ये डॉक्टरों का कथन है। अगर सकारात्मक विचार है तो आपके जीवन में जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, ऐसा मानता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारे शरीर में अच्छा कुछ अनुभव होता है, फील गुड करते हैं। इसी तरीके जब हम लोग ऐसा दूसरे को नुकसान करने के प्रयत्न में आते हैं तो हमारे शरीर पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण से इसको दो भागों में बांटा। लोगों का ये कहना है कि लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, ऐसा भी देखा गया। अब प्रश्न आता है, एक ये उदाहरण मैं महाभारत का दे रहा हूँ कि भीष्म पितामह ने जब परेशान हुए और वो माँ गंगा के पास गए, उन्होंने कहा माँ गंगा मैं इतना परेशान हूँ। तो गंगा ने जो कहा, कहीं तो तुमको मृत्यु इच्छा का वरदान है, न कि जीवन इच्छा। तो इसी तरीके हर व्यक्ति का जो जीवन होता है उसके अपने संकल्प होते हैं, उनके उद्देश्य होते हैं, उस आधार पर उसका जीवन बढ़ता है। अब जहां तक कि इसकी बात है, दुख की बात है, दुख सुख ये आदमी के एक मानसिक स्तर की सोच होती है। जैसे गौतम बुद्ध को ले लीजिए, गौतम बुद्ध में जितनी वासनाएं थी उनको अपने नियंत्रण करके उन्होंने महासुख की बात कर दी। इसी तरीके अगर कृष्ण के लिए तो कृष्ण ने भी यही बात की। तो उसका कारण यह है कि जब हम ये सोचते हैं कि हम कोई संकल्प लेते हैं, अगर पूरा नहीं होता तो हमको कष्ट होता, दुख होता। इसके लिए कुछ अपने आध्यात्मिक नियम भी हैं जीवनचर्या को सही करने के लिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ईश्वर की प्रार्थना करना, संकल्प करना, और जो कार्य है जो हमारा उद्देश्य उसको रिपीट करना और उस पर हमको चलना। की बात यह है कि जो सोच होती है कि हैव दिस फीलिंग और नो वन इज सफरिंग। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हम आई सेंड टू लव एंड ब्लेसिंग टू ऑल। ये ईश्वर का एक वरदान है जो हमको जीवन मिलता है, तो हमको उसको वापस देना। तो हमारे हम लोग जो है, जो हमारे यहाँ के लीडर्स हुए हैं या गेस्टमेंट्स हुए हैं, उनसे हमको कुछ ग्रहण करना है। जैसे हमारी कारी साहब ने हजरत मोहम्मद साहब की बात की, तो हजरत मोहम्मद साहब की लाइफ में कहा कि उनको बहुत ही में कष्ट हुआ, सब ऐसा कष्ट नहीं रहा वो पढ़े, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो मानसिक संतुलन था वो ईश्वर के प्रति समर्पित था, इसलिए वो जीवित थे, उन्होंने एक नई दिशा दी। इसी तरीके से बहुत ही महान व्यक्ति थे, गौतम बुद्ध को ले लीजिए, उनका भी जीवन
नासपास हो गया। तो जब कहने का आशय ये है कि मनोचिकित्सक की एक अलग भूमिका होती है। उसका कार्य करने की शैली, उसकी जो है, ये जो बात एक दुख की बात है। दुख एक ऐसी मनस्थिति है जिसमें व्यक्ति महसूस करता है मैं दुखी हूँ, और ये जो है शारीरिक स्तर की बात है। लेकिन मानसिक स्तर पर जो होता है एक आनंद की अनुभूति होती है। उस समय जब होता है उसको, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो जीवन निर्वाह करता है, और उसमें जितने भी कष्ट हो तो उसको कष्ट को स्वीकार करता है, और ये उसकी मानसिक सफलता होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कष्ट न हो, और जब कष्ट आता है उसको झेलता है, तब वो सफलता की ओर बढ़ता है। कोई भी व्यक्ति हो, हम हो, आप हो, या कोई भी जिसको हमें परेशानी आती है, परेशानी का, और उसके जो डिप्रेशन में चला जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब व्यक्ति बिल्कुल निराश हो जाता है, तो तब मैं ये नहीं कहूँ तब वो डिप्रेशन में जाता है। इसीलिए ये शब्द आया है प्रेयर। हर धर्म के उसमें जो है प्रेयर होता है। जो हम प्रेयर करते हैं तो उनको आत्मबल मिलता है, और जब आत्म मिलता है तो हम डिप्रेशन से निकलते हैं। तो डिप्रेशन से निकलना बहुत जरूरी है मानसिक स्तर। और जो खुद तो ये शारीरिक स्तर की बात हुई, और जो आनंद की स्थिति होती है, जो परमानंद की होती है, तो उसके से हम जो आत्मा परमात्मा जोड़ लेते हैं। तो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी हो, उसमें कहते हैं हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये हमको मिले। और कोई ऐसी संस्थाएं जो ईश्वर से बात नहीं करती, जैसे चारवाक की बात की है वो लोग, लेकिन वो कर्म की बात है। अगर हम अपनी जिंदगी पूरी करते हैं, परफॉर्म करते हैं ईमानदारी से, तो हमको डिप्रेशन नहीं होता। और डिप्रेशन जब होता है तो सारी शारीरिक बीमारियां बढ़ने लगती। तो इसमें दोनों ही दृष्टिकोण है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जैसे मेडिसिन की बात की है, मेडिसिन की, ये डॉक्टर्स का कहना है कि मेडिसिन जो है उसमें असिस्ट करती है, लेकिन शरीर स्वयं अपने को स्वस्थ करता रहता है। तो कहने का आशय ये है कि हमको इसमें मेरा एक सुझाव है, जो हमारे जो बड़े लीडर्स हुए हैं या संत हुए हैं, उनकी जीवन शैली को पढ़ना पड़ा। जैसे कृष्ण है, हजरत मोहम्मद साहब हैं, ईसा है, तो इनके जीवन में कष्ट नहीं रहा, बहुत कष्ट रहा। तो उसको हमको कैसे अपनी जीवन शैली को बदले। जैसे प्रतिकूलता है रास्ता रोकती है, संघर्ष रास्ता बनाता है। तो ये जो आत्मबल होता है ये काम करता है। बहुत से डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप किस धर्म के हैं, क्या है, तो प्रेयर करते हैं नहीं करते हैं। तो इसका भी एक मानसिक प्रभाव होता है। तो इसके एक अध्यात्म पहलू होता है, एक भौतिकवाद पहलू होता है। दोनों पर अब जैसे पोद्दार साहब ने बात बहुत अच्छी, ऐसे ही मैं एक नाम लेता हूँ, पोद्दार जी, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, एक बहुत बड़ा नाम था। तो उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, उन्होंने सफलता पाई, वो आध्यात्मिक ओर बढ़े। इसी तरीके और लोगों भी जो है जिन्होंने हमको एक नई दिशा दी, उनका जो हम पढ़ते हैं, चरित्र पढ़ते हैं, उतरते वो अच्छा, इसीलिए कहते हैं लिटरेचर की बात है। अभी कौशल जी ने बात की थी, तो जो हम लोग जो है एक कौशल जी को इस समय जो है प्रकृति के गोद में खेलते हैं और रहते हैं, हम लोग जो है ये आधुनिक सभ्यता के बीच में है। तो दोनों का एक सम्मेलन जब होता है, संतुलन बिगड़ता है, तभी संस्कृत और इसका, तो इसका भी प्रभाव होता है कि कभी कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तभी होता है। तो उसमें मेन बात यह है कि मानसिक उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, तब ये दूर हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। सभी के प्रति धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार एडवोकेट मोहनलाल मिश्र एडवोकेट साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से मानसिक स्वास्थ्य कैसे रखना चाहिए, दुख कैसे आते हैं और सुख और दुख का संतुलन कैसे बनाना चाहिए, और अध्यात्म एक औषधि है, प्रार्थना वगैरह, मानसिक प्रार्थना करके मानसिक स्वास्थ्य आप विजय पा सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी हमको बताई। इसलिए मैं एडवोकेट धीरज साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अभी आदरणीय चंद्रशेखर साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमको मानसिक स्वास्थ्य कैसे कैसे और कितने दुख, इसके बारे में हमको मार्गदर्शन करें। आदरणीय चंद्रशेखर साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद ताम्रध्वज जी। अभी मैं आपसे कुछ अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे चंद्रपुर महाराष्ट्र के चेयरमैन आदरणीय प्रदीप गावंडे जी जुड़े हुए हैं। आप उनको आमंत्रित करें। तत्पश्चात रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ISMP के चेयरमैन तहसीलदार असगर अली साहब जुड़े हुए हैं, उनको आमंत्रित कीजिए। ठीक है सर। तत्पश्चात हमारे बीच में हमारे युवा मित्र श्री धनंजय सिंह जुड़े हुए हैं। आप समाज सेवी हैं और आपकी सूचना के लिए बता दूं कि हमारे चुनार क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय यदुनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं और आप हमेशा रचनात्मक कार्यों को अपना वक्त निकालते हैं, देते हैं। तत्पश्चात उसके बाद ताम्रध्वज जी आप स्वयं बोलिए इस पर, उसके बाद फिर मैं अपनी बात रखूंगा। धन्यवाद ताम्रध्वज। धन्यवाद साहब। अभी मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ प्रमुख अतिथि के रूप में श्री प्रदीप गावंडे साहब चंद्रपुर से। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मानसिक स्वास्थ्य हम सभी के कैसे कैसे कितने दुख, इस विषय पर हमको मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रदीप गावंडे साहब। आदरणीय प्रदीप गावंडे साहब। श्रीमान प्रदीप गावंडे जी, आप मुझे सुन रहे हैं? प्रदीप गावंडे जी, आप सुन रहे हैं? जी, आपको आमंत्रित कर रहे हैं ताम्रध्वज जी, बोलिए। ताम्रध्वज जी। हाँ सर। गावंडे जी इस वक्त बाहर हो गए हैं और अब आप श्री तहसीलदार असगर अली साहब को आप आमंत्रित करें। हाँ सर। आदरणीय तहसीलदार असगर अली साहब रत्नागिरी से हमारे साथ में प्रमुख अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आज मानसिक स्वास्थ्य हम सभी के कैसे कैसे और कितने दुख, इस विषय पर अपना अमूल्य मार्गदर्शन हमको करेंगे, ऐसी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। आदरणीय तहसीलदार असगर अली साहब। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। हमारे ISMP के जो चेयरमैन साहब चंद्रशेखर जी, ताम्रध्वज जी, एन काजी साहब और धनंजय सिंह और बाकी सभी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। वैसे तो मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य जो है वह खुद के ऊपर निर्भर ज्यादा है। जब मनुष्य पॉजिटिवली किसी बात का जब विचार करता है तो मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रह सकता है। अगर हम निगेटिव रूप में कुछ सोचेंगे, नकारात्मक सोच अगर हमारी रहेगी तो उसका भी परिणाम हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। इसलिए दूसरी एक बात है, यहाँ पर मनुष्य को आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ भी थोड़ा रुझाव चाहिए। जब मनुष्य आध्यात्मिक में रहता है और थोड़ा किसी
किसी का भी जो हम भक्ति करते हैं, हम अल्लाह की करते हैं, श्री राम श्री कृष्ण और सबकी जो अलग अलग भक्तियां हैं, इसमें जब हम मन लगाते हैं और अंदरूनी हमारा मानसिक केंद्रीकरण हो जाता है, तो उस वक्त भी यह एक प्रकार का एक आत्मिक शांति जिसे हम कहते हैं वो मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। और सबसे पहली बात यह है कि कोई भी दुख और सुख मनुष्य के मानने पर है। एक उसका मैं अच्छा उदाहरण आपके पास यहाँ बता दूंगा। समझो हम रास्ते से चल रहे हैं और रास्ते से चलते समय मैं रास्ते से चल रहा हूं, मेरे हाथ में चलते जा रहा हूं रास्ते से, और उसी दौरान एक आदमी एक मोटरसाइकिल लेके, बड़ा चढ़ाव था, वह गियर डाल के चढ़ के चला गया। तो उसको देखने के बाद मेरा मन ऐसा लगने लगा, अरे भगवान, मेरे पास भी मोटरसाइकिल होती तो मुझे चलने की नौबत ना आती, मुझे इतनी तकलीफ ना होती, मैं भी झट से मोटरसाइकिल से ऊपर गया होता। मगर उसी वक्त दूसरा एक उदाहरण और है। मैं जब रास्ते से चल रहा था, मैं चल रहा था परंतु कड़ी धूप थी, और उसी वक्त एक साइड में दूसरा एक आदमी चल रहा था, तो वह आदमी बेर फुटेड था, कड़ी धूप थी, उसके पांव में क्या वो जूते नहीं थे, नंगे पैर चल रहा था। तो इन उदाहरणों में अगर हम देखेंगे, उस आदमी की तरफ देखने के बाद लगेगा, अरे मेरे पास इतने अच्छे जूते हैं, मैं चल रहा हूं, परंतु वो बेचारा जो चल रहा है धूप में, पांव नंगे पांव चल रहा है। अगर उसके तरफ हम जब ध्यान देंगे तो अपना दुख अपने आप को यानी कम होगा, मगर जब इधर देखेंगे तो हमारा दुख और बढ़ेगा। इसलिए यह दुख की जो प्रक्रिया है, मेरे ख्याल से यह प्रक्रिया अपने मन के ऊपर ज्यादा निर्भर है। और इस दृष्टि से यहाँ पर जो यह है, यह मानव का सुख और दुख मानने की जो संकल्पना है वह ज्यादातर मनुष्य के मन पर ही निर्भर होती है। इसलिए यहाँ पर दुख को दुख न मानकर सुख मानेंगे तो वही दुख निश्चित रूप से सुख में परिवर्तित हो जाता है। और बाकी मन शांति वगैरह बातें जो हैं, यह भी मैंने जो बात बताई मेरे समझ में जो आ गई वह आपके सामने रख दी। इतनी कहकर मेरे बात को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तहसीलदार अजगर अली साहब, आपका। आपने मानसिक स्वास्थ्य और दुख कैसे कैसे आते हैं और उसको सुख में कैसे परिवर्तन करना चाहिए और मानसिक शांतता कैसे रखनी चाहिए, इसके बारे में आपने बहुत अच्छी मार्गदर्शन किया। इसलिए मैं ISMP वेलफेयर चेयर की ओर से आप सभी, आपका और ISMP वेलफेयर चेयर के अध्यक्ष चेयरमैन, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे साथ में प्रमुख अतिथि के रूप में जुड़े हुए धनंजय सिंह साहब विधायक, इनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन मानसिक स्वास्थ्य और दुख कितने, इसके बारे में हमको मार्गदर्शन करें। आदरणीय धनंजय सिंह साहब। आप सभी को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मानसिक रोग कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। यह मनुष्य का जीवन ही में मनुष्य का मन बहुत चंचल है। मन की चंचलता है मनुष्य को दुख का कारण। मनुष्य का चंचल मन कई तरह के विचारों की उत्पत्ति करता है। कुछ विचार उसके अपने जीवन में काम के होते हैं, कुछ विचार वह ऐसा मन में लाता है जो कि उस विचार से वह विचार ही उसके दुख का कारण हो जाता है, जो कि महत्वाकांक्षा के रूप में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो कि उसकी सीमा से ज्यादा है, वह उसके दुख का कारण हो जाता है। कई बार दुख किसी आपदा के कारण आता है। उस आपदा कारण दुख जो आता है उसको एक डॉक्टरों की भाषा में सिजोफ्रेनिया कहा जाता है, जिसमें कि हम जो चीज से एक बार परेशान होगा हमको बार बार दिखाई दे। तो दुख के कई कारण हैं। एक अध्ययन के अनुसार मैंने पढ़ा था कि ओशो रजनीश साहब ने कहा था कि मन की 4 अवस्थाएं होती हैं।
जो प्रथम द्वितीय तृतीय है वहां तक की जो हमारी सोच है वह हमारे लिए दुख का कारण नहीं होती। जो चौथी अवस्था है, यदि हम वहां तक अनंत तक सोच लिए कि उसको करना है तो वह हमें दुख का कारण, क्योंकि हमारी वहां तक पहुंचने की क्षमता नहीं है। इस तरह से कहा जाए तो दुख और सुख ये दोनों मनुष्य द्वारा ही उत्पन्न की गई चीजें हैं, और उससे हल भी मनुष्य को ही निकालना है, जिसमें कि हम अपने से प्रबुद्ध जनों से सहयोग लेकर के उसको हल कर लें। ज्यादा चिंता, बेवजह की चिंता, यही दुख का कारण है। और एक चीज और रही कि सभी दुखों का कारण, हमारे पास किसी समस्या, किसी प्रकार की समस्या को दुख आता है तो हम उस स्थिति में अपने मन को, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को, दुनिया को बनाया, हमें बनाया, हमारे जैसे विभिन्न प्रकार के जो जंतुओं को बनाया, उस परमात्मा, उस ईश्वर से हम प्रार्थना करें तो वह हमारे मन में एक शांति उत्पन्न करेंगे, जिससे कि हमें किसी न किसी रूप में उस दुख का निवारण मिल जाए। जैसे मेरे पिताजी जो अब नहीं हैं, उनके विचार एक हैं। वो कहते थे, मैं ईश्वर से समस्याएं और परिस्थितियों को ही मांगता हूं, साथ में निवेदन करता हूं कि उनसे उनका हल निकालने का मेरे अंदर सामर्थ्य दें। यानी अंततः हमें उस परमात्मा भगवान से अपनी प्रार्थना रूपी शब्दों के द्वारा उनसे हमें हल मांगना है, तो उस तरह से हमारा दुख दूर हो जाएगा। इसके अलावा क्षमा चाहता हूं, मेरे द्वारा कोई यदि चीज ऐसी कही गई हो जो सही ना हो तो कृपया क्षमा करने का कष्ट करिएगा। आप सबको सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धनंजय सिंह साहब। आपने मानसिक स्वास्थ्य और जो चंचल मन है, और वो चंचल मन ही दुख का कारण है, और मानसिक स्वास्थ्य, दुख, सुख, ये जो कड़ियाँ बताई और अमूल्य मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं ISMP वेलफेयर चेयर से आपका आभारी हूँ और आभार मानता हूँ। और इसके बाद में हमारे साथ में प्रमुख अतिथि के रूप में जुड़े हुए हैं गावंडे साहब, प्रदीप गावंडे सर। आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप इस विषय पर 2 शब्द मार्गदर्शन करें। गावंडे सर। हेलो। प्रदीप गावंडे जी, आप अपना माइक ऑन करें और अपने वीडियो को शेयर करें। हाँ, माइक ऑन किया है। ताम्रध्वज जी। हाँ सर जी, अब आप जारी रखें। ताम्रध्वज जी, अनुरोध करता हूँ आपसे, आप बात रखें। हाँ, तो मैं मेरे 2 शब्द कहना चाहता हूँ, मानसिक स्वास्थ्य और दुख। तो जो अभी प्रमुख अतिथियों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और उसमें जो उसका निष्कर्ष निकला, तो मैं भी, जैसे अजगर अली साहब, पोद्दार साहब, काजी साहब, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, उसमें से एक ही ये निकलता है, मानसिक स्वास्थ्य, सुख और दुख। सुख और दुख आने से मानसिक और स्वास्थ्य बिगड़ता है और मन चंचल है। हमारे महाराष्ट्र की कवियत्री हुई है बहिनाबाई चौधरी, इन्होंने बताया है
कि मन चंचल है और ये मन ही सब दुखों की जड़ है और सुखों की भी जड़ मन ही है। ये चंचल मन, इसको पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव सोच के साथ ही करना चाहिए, संतुलित रखना चाहिए। और संतुलित मन अगर होगा तो ये दुख और सुख ये दोनों में भी वो जीत या ये करेगा। संतुलित मन से मानसिक स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। अगर दुख है तो दुख में वो मानसिक संतुलन मन को करके वो आदमी ने आगे जाना चाहिए और अपना मानसिक स्वास्थ्य सुधारित रखना चाहिए। जैसे आधुनिक युग में आधुनिक युग ये स्पर्धा का युग है और स्पर्धा के युग में कोई व्यक्ति ऐसी सोचता है कि इसके पास में गाड़ी है, उसके पास में बंगला है और मेरे ही पास में वैसी गाड़ी बंगला कुछ मेहनत न करके आना चाहिए। ये अपने चंचल मन का एक उदाहरण है। उसके पास में बंगला है तो मेरे पास में भी आए, गाड़ी आनी चाहिए। ये जो इसकी निगेटिव सोच है तो यही उसके दुख का कारण है। और ये दुख का कारण दुख का कारण मानसिक स्वास्थ्य उसका बिगड़ जाता है। ये ऐसी सोच रख के करके पॉजिटिव सोची मेरे ख्याल से दुख का कारण है, मानसिक स्वास्थ्य उससे बिगड़ता है। तो पॉजिटिव सोच रखकर वो संतुलित मानसिक स्वास्थ्य रख सकते हैं। और इतना 2 शब्द बोल के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ और आदरणीय चंद्रशेखर साहब ISMP वेलफेयर चेयर के अध्यक्ष, इनको मैं बुलाना चाहता हूँ कि वो हमको मार्गदर्शन करें। जी ताम्रध्वज जी, अभी हम लोगों के बीच फिर से ये जुड़ गए हैं श्री प्रदीप गावंडे जी। प्रदीप गावंडे जी, आप सुन रहे हैं? आदरणीय प्रदीप गावंडे सर चंद्रपुर से है। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो मानसिक स्वास्थ्य हम सभी के कैसे कैसे और कितने दुख, इस विषय पर हमको मार्गदर्शन करें। आदरणीय गावंडे सर, धनंजय। प्रदीप गावंडे सर। ऐसा प्रतीत होता है कि उनको अभी परेशानी हो रही है जुड़ने में, तकनीकी दिक्कत है। विरल आदरणीय विरल विरल हेलो, कृपया आवाज अपने समस्त सम्मानित वक्ता अतिथियों और मित्रों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ आवाज नहीं आ रही कि अपना माइक इस समय ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें। ना कोई आवाज नहीं आ पाती है, ना हमारी जा पाती है। हाँ, अभी ज्वाइन हो। आपने कुछ किया था क्या? आदरणीय गावंडे जी हमारे बीच में आ चुके हैं और हम चाहेंगे कि हमारे चंद्रपुर महाराष्ट्र के फिर से निकल गए, उनके साथ परेशानी हो रही है। कृपया अभी क्षमा करेंगे प्रदीप गावंडे जी, जब आप जुड़ जाइएगा अच्छी प्रकार से हमारे सामने तो फिर आपको हम आमंत्रित करेंगे।
आप सभी सम्मानित संस्थान के पदाधिकारियों और मित्रों, आदरणीय कौशल मिश्रा जी, महाराष्ट्र ISMP के चेयरमैन, साहित्यकार, आदरणीय प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार जी, ISMP वेलफेयर चेयर के अध्यक्ष और सेंट्रल गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सम्मानित सदस्य प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार जी, ISMP के महाराष्ट्र काउंसिल में असिस्टेंट चेयरमैन पश्चिम आदरणीय श्री NN काजी साहब कोल्हापुर से, और ISMP महाराष्ट्र काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर और वेलफेयर चेयर के सेक्रेटरी एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर जी, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के श्री तहसीलदार असगर अली साहब, चंद्रपुर के ISMP डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन आदरणीय प्रदीप गावंडे जी, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आदरणीय श्री मोहनलाल मिश्र जी, एडवोकेट, वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, और युवा आदरणीय मित्र श्री धनंजय सिंह जी मिर्जापुर। आप सभी का हम कोटिशः आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर ISMP वेलफेयर चेयर के इस कार्यक्रम में आपने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी की है और अपने अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराया। वस्तुतः हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते। उसके यहाँ जो है कोल्ड ड्रिंक होके लेते हैं, अब वो पैसे जमा है उसमें लग जाए उनको दी, लेकिन 2 डिपो में जो है कोल्ड ड्रिंक जो है पैसे ले लिए थे, ये रखी नहीं थी। आप देखो अगर लेकिन हम थोड़े शब्दों में अपनी बात यहाँ पर रखें। इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स की ये अवधारणा रही है कि समाज के जितने भी निर्धन वर्ग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके हित की, उनके कल्याण की बातों को हम अपनी तरफ से उठाएं और जितना संभव हो सके हम ऐसे लोगों की पहचान करें जो हकीकत में अपनी जिंदगी को संवारने सजाने के लिए सड़कों पर पड़े हैं और कठिन संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में ये पिछले वर्ष हमने इस धारणा को विकसित किया और ISMP वेलफेयर चेयर के नाम से आप इसे देख पा रहे हैं। तो इस चेयर के माध्यम से जो स्वायत्त अंग है ISMP का, इसके माध्यम से हम समाज से ऐसे वंचित लोगों और दुखी लोगों को पहचान करने और जो समाज के धनिक वर्ग है उनसे सहायता प्राप्त करके
चाहे वो किसी सामग्री के रूप में हमें प्राप्त होती हो या नकद धनराशि के रूप में मिलती हो, उनको हम वहां पर लाभ पहुंचा सके, उनका हित पोषण कर सके। और इसके लिए एक 8 सदस्यीय समिति भी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार जी, जो कि खुद ही एक सामाजिक हितों के चिंतक हैं और सदैव वो अग्रनायक की भूमिका में होते हैं। जब कहीं समाज का कोई गरीब द्रवित होता है तो वो खुद द्रवित होते हैं, और हमें ऐसा महसूस होता है कि जितने हमारे साथ में आदरणीय मित्र सदस्य के रूप में हमें मिले हैं, वह एक प्रकृति प्रदत्त उपहार है संस्थान परिवार के लिए। और हम अपने को अपने परिवार में आप सभी को देखकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं और मन में ये विश्वास जगा कर रखते हैं कि जो हम लोगों का कारवां है वह समाज के बहुमुखी विकास और जो मीडिया प्रोफेशन में आई जो अनैतिकता है, जो भ्रष्टाचार है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो आचार संहिता के पालन में गिरावट आई है, उनके लिए हम प्रेरणा का काम कर सकें। आज भी इन सभी माध्यमों में थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं जिनकी अच्छी सोच है और अपने इन उद्देश्यों को लेकर वो अपना संघर्ष कर रहे हैं अपने मीडिया प्रोफेशन में भी। तो इन लोगों के लिए, इनके साहस की बढ़ोतरी के लिए विभिन्न सम्मान देकर हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार से समाज में जितने भी योगदान दे रहे हैं सामाजिक कार्यों में, साहित्य लेखन में, जनसंपर्क में, तो ऐसे क्षेत्र को भी हम मान कर चल रहे हैं कि इनमें प्रेरणा भरने की आवश्यकता है, जो वास्तव में धरातल पर उतर कर मानवता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब आइए हम अपने मानसिक दुख की ओर ले चलते हैं। तो यहाँ पर आज सभी हमारे सम्मानित अतिथि वक्ताओं ने कहा कि ये मानसिक अशांति क्यों उत्पन्न होती है, उसके कारण क्या है और उनका निदान क्या है। और इससे हम भी सुनकर अपने को एक सीख लेते हैं कि अगर हमें सुखी रहना है तो सामने आ रही मुश्किलों को, तकलीफों को हम एक सामान्य बात मानकर, घटना समझकर इसको जीने का प्रयास करें।
लेकिन मानव मन ऐसा नहीं है, वह विचलित होता है, द्रवित होता है और रुष्ट और कठोर भी होता है। वह प्रेम, भाईचारा, भरोसा, ईमानदारी से भी भरा होता है। तो इसके उल्टे वह अन्य जो कई तरह के दुर्गुण हैं उनसे भी वो भरा हुआ होता है। तो एक मनुष्य का जीवन अगर सुख और दुख अनुभव करता है तो वह केवल उसका एक स्रोत है, उसका अंतरतम है, मन है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। पहला सवाल यही है कि हम आखिरकार इन बुराइयों को अपने मन के अंदर क्यों पालते हैं, अच्छाइयों का संवर्धन क्यों नहीं करते। तो ये हर व्यक्ति के मन में ये सवाल उभरने चाहिए, लेकिन मानव व्यवहार ही ऐसा है कि वो सभी के दिमाग में सोचने समझने की जो क्षमता होती है वह अलग अलग होती है और यह उसके अर्जित ज्ञान और मानवीय गुणों से उसे मिलती है। और जो दुर्गुण है, दुर्गुण बुरे लोगों के संगत से और बुरी सोच वाला आदमी हमेशा जन्म से पैदा नहीं होता और वो समाज के विभिन्न पायदानों से चलकर ही वह दुर्गुणों को, बुराइयों को अपने अंदर भरता है। इसीलिए कहा गया है कि अच्छे लोगों का साथ रखें और सही सोच वालों का साथ रखें, तो संभवतः हमारे जीवन में जो दुख है वो कम हो सकते हैं। यह तो एक पक्ष है, लेकिन हमारा शरीर कभी मौसम की मार से, कभी किसी व्यक्ति की हरकतों से, उसकी बोली भाषा से और उसके आपराधिक कृत्यों से, उनके हिंसात्मक सोच से, अपमान करने की भावना रखने से, ये हमारा मन और तन दोनों घायल होता है। और दोनों को जब हम अनुभव करते हैं, ये जो संवेदनशील जो नाड़ियां हैं उनके माध्यम से जिसे हम ग्रहण करते हैं, तो उससे हम व्यथित होते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं। ये सारी भावनाएं बाह्य कारकों से और हमारे खुद के अंदर से जो उठ रहे विचार हैं जिनको हमें छोड़ना चाहिए, उनको, उनके साथ हम विचार विमर्श करते हैं, सोचते हैं, लेकिन आत्मचिंतन, आत्ममंथन कभी नहीं करते कि हमें क्या अपने अंदर लेना है और क्या छोड़ देना है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दुख का कारण बनती हैं और उसके पीछे सिर्फ हम होते हैं और
बाहर का वो समूह सामने होता है जो असामाजिक तत्व के रूप में अपनी सक्रियता रखते हैं। तो ऐसे लोगों से शरीर भी नष्ट होता है, शरीर घायल होता है, क्षतिग्रस्त होता है और मानसिक रूप से बीमार भी होते हैं। और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि जो हमारे साथ जो जीवन बिता रहे हैं हमारे परिवार में और हमारे सामाजिक संगठनों में, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे विभिन्न संस्थाएं हो, संगठन हो, उनमें हमारे परिचितों, जानने वालों को अगर जान की हानि होती है, उनके प्राण की हानि होती है, तो ये हमें भी द्रवित करती है, हमको भी दुख पहुंचाती है। ये जो संबंधों का नाम ही समाज है, और जिस तरह से आप संबंधों को रचनात्मक बनाएंगे उसी तरह से समाज का पूरा स्वरूप भी हमारे सामने मौजूद होगा। तो आज जो स्थिति है वो बहुत भयावह है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं सब दुर्गुणों से भरे हुए हैं और वैयक्तिक स्वार्थ के चलते केवल अपना हित देखते हैं। उनको लगता है कि चाहे जैसे कहीं से उनको पैसा आ जाए, कहीं से वो किसी का हड़प लें, किसी का अधिकार हड़प लें, किसी की संपत्ति को हड़प लें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा दें, उसको भी हड़प कर रख लें। ये जो स्थितियां हैं वो सुधारी जा सकती हैं, और मैं बार बार अपने सभी उद्बोधनों में ये कह चुका हूँ, कहता हूँ कि आप खुद को सुधरें, खुद में सुधार करें और अपने परिवार में सुधार करें। खासतौर से अपने जो बच्चे हैं, जो शिशु जन्म के बाद से ही अपने बच्चों को एक संस्कार देंगे, अच्छे बुरे के बीच में भेद बताएंगे, उसे ये समझ में आना चाहिए कि हमारे कौन से गुण हमारे जीवन को सरल बना सकते हैं, कौन से दुर्गुण उसे कांटों भरा बना सकते हैं। ये जिम्मेदारी एक जो सचेत माता पिता हैं उनकी होती है। तो समझाएं, बताएं और केवल यहीं तक सीमित न रहें, उन पर नजर भी रखने की जरूरत है। उनके जो किशोर होता, युवा होता, वो आदमी कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किन लोगों के साथ उनके संपर्क हैं, बातचीत है, तो इसको आप जो गार्जियन है, जो माता पिता है, वो समझ सकते हैं अच्छी प्रकार से, क्योंकि उनके पास अनुभवों का भंडार होता है और वो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं प्यार से, और जरूरत पड़े तो कुछ दंड देकर। लेकिन देखना ये है कि कोई भी व्यवस्था, चाहे घर की व्यवस्था हो, चाहे समाज की व्यवस्था हो, वो कहीं से दरकने नहीं पाए, वो टूटने नहीं पाए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारे मन के लायक नहीं है चीजें, जो लोग नहीं है, उनको भी अपने के अनुसार ढालें, बनाने की कोशिश करें। कोशिश तो की जा सकती है, उसके बाद तो मानव की प्रकृति है, उसका व्यवहार है। ये कोई नहीं जानता कि एक बात जो आज चल रही है, जो कह रहे हैं, वह स्थायी होकर चलेगी या दिखेगी। लेकिन सत्य यही है कि सदमार्ग पर हम लोग बढ़ने का संकल्प लें
और समाज के हित में, समाज के विकास में हम अपना अंश मात्र भी कुछ योगदान कर सकें तो हम सभी का जीवन सार्थक हो जाएगा। और ISMP वेलफेयर चेयर जितना अब तक उसके पास क्षमता रही है उसके अनुसार वो जो निर्धन बच्चे हैं, जो भूखे लोग हैं, उनके सहायता के लिए, उनके मदद के लिए हम लोग कार्यक्रम अनवरत करते रहे हैं और ये भविष्य में भी जारी रखेंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपने मुझे सुना, धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपका दिल से आभार और नमस्कार। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आदरणीय चंद्रशेखर साहब, चेयरमैन ISMP वेलफेयर चेयर। मैं सबसे पहले आदरणीय चेयरमैन ISMP वेलफेयर के चेयरमैन साहब चंद्रशेखर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज का जो मानसिक स्वास्थ्य हम सभी को कैसे कैसे कितने दुख, इस विषय पर आज का जो वेबिनार रखा, इसलिए मैं एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर ISMP वर्धा की वो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और प्रमुख अतिथि वक्ता के रूप में आदरणीय श्री कौशल मिश्रा साहब वर्धा महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। एडवोकेट श्री मोहनलाल मिश्र धीरज साहब, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। श्री NN काजी साहब, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। प्राध्यापक पत्रकार AK पोद्दार साहब, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तहसीलदार अजगर अली साहब रत्नागिरी से, इनका भी मैं ISMP वेलफेयर चेयर से आभार व्यक्त करता हूँ। धनंजय सिंह विधायक सर, इन्होंने भी अपना अमूल्य वक्त निकाल के मार्गदर्शन किया, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदीप गावंडे सर का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आभार व्यक्त करते हुए ये आज का कार्यक्रम आदरणीय चेयरमैन के आदेश से समाप्त हुआ ऐसी घोषित करता हूँ।